दोस्तों, इन्वेस्टवाइज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाहजादा। आज हम लोग टर्म इंश्योरेंस पे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको लो प्रीमियम में हाई कवरेज मिलता है। मसलन आप एक 1 करोड़ का पॉलिसी का प्रीमियम यहाँ 20-22 हज़ार रुपये आता है। इससे फायदा ये होता है कि हम लोगों का इंश्योरेंस लेने के पीछे रीजन क्या रहता है कि हम रहें या ना रहें, मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज जो लिविंग स्टैंडर्ड इन लोग जी रहे हैं, जिस ढंग का जिंदगी जी रहे हैं, उसी ढंग का जिंदगी ये मेरे बाद भी जिए, इसलिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो लेकिन इंश्योरेंस 2-4-5 लाख रुपए का लेने से वो चीज, ये मसले का हल नहीं होगा। हम लोगों को एक एडिक्वेट इंश्योरेंस लेना होगा, एक ऐसा कवरेज जो यानी मेरे इनकम, मेरा जितना मंथली हम कमा रहे हैं वो पैसा इतना आना चाहिए कि वो रख दे बैंक में तो उससे वो इतना आए जितना मेरा एक मंथली सैलरी है आजकल। तो हर इंसान को अपने सैलरी के एतबार से कवरेज लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस का। तो वो कैलकुलेशन लेते वक्त आप लोग ये डिस्कस कर लो कि कितना का होगा, कितना रिटर्न, मान लो कि हम नहीं रहे तो मेरा इतना ही पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है, लेते वक्त इतना का आप ख्याल रखना होगा आपको। तो ये एक तरह का अगर हम लोग बात करें तो टर्म इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस हम लोगों की फैमिली को या हमारे परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। कल मान लीजिए कि एक अनफॉर्चुनेट डेथ होता है तो मेरा परिवार फिर प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। और रह गई बात का क्या चीज कि ये अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल से मुराद आप समझो कि आप एक मिनिमम लो प्रीमियम में आप एक हाई कवरेज लेते हो। जैसे मैं पहले कह के गया कि 20 हज़ार रुपए का प्रीमियम में आपका 1 करोड़ का पॉलिसी मिल जाएगा। समझ में आई बात। और एक चीज और है कि यहां आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है सर, कि आप चूज करोगे कि हमें कितने साल के लिए ये पॉलिसी लेना है। इसमें अलग 2-3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि एक 30 साल का बंदा एक पॉलिसी लेता है जो 30 साल के लिए लेता है, अप टू 60 ईयर्स तक। तो वो एक ऑप्शन ये रहेगा कि आप पूरा 30 साल प्रीमियम दो, तो एवरेज प्रीमियम लो ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप मान लो कि आपने कहा कि नहीं 30 साल प्रीमियम नहीं देंगे, हमको चाहिए हार्डली 10-15 साल दें लेकिन हमको कवरेज 30 साल का मिले। तो ऐसा भी है, वहां प्रीमियम थोड़ा सा हाई हो जाएगा, बट यू हैव टू पे ओनली फॉर 10 और 15 ईयर्स, बट आपका कवरेज जो है वो 30 साल का रहेगा। और दूसरा एक ऑप्शन ऐसा है, एक और है इसमें, कि एक बंदा बोलता है कि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम और रिटर्न का भी ऑप्शन होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने 30 साल का एक कवरेज लिया, हमने जो प्रीमियम पे किया और वो 30 साल हम सर्वाइव कर जाते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस में होता है क्या चीज, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में कि आप अगर जो टर्म चूज करते हो वो टर्म आप सर्वाइव कर गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यू विल गेट नथिंग। लेकिन विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में होता यह है कि आपने जो प्रीमियम पे किया है, आप सर्वाइव कर जाते हो तो वो प्रीमियम आपको कंपनी वापस कर देती है। यहां पर भी वही चीज आता है सर। पहले केस में फुल टेन्योर के लिए हम अगर पे करते हैं तो एकदम ही लो प्रीमियम। अगर हम लोग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम हाई रहेगा, कि हमको 15 ही साल देना है, तो प्रीमियम तो वो 30 साल का ही ले रहा है, आपको कवरेज 30 साल का, तो प्रीमियम यहाँ बढ़ जा रहा। अब एक आप क्राइटेरिया लगा रहे हैं आप कि हमको रिटर्न भी चाहिए प्रीमियम, तो यहाँ पे आपका यहाँ भी थोड़ा सा प्रीमियम हाई होगा, तभी आपको वो कंपनी जो कवरेज दे रही है 30 साल के लिए, तो और तो भाई वो तो थोड़ा सा प्रीमियम और उस पर ऐड करेगी ना, तो यहाँ ये थोड़ा और कॉस्टली होगा, लेकिन ये आपका विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब आते हैं दूसरा चीज में कि हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं उस पे हम लोगों को अंडर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। तो जो भी प्रीमियम आप है आपको तो डिडक्शन के तौर पे मिल ही गया, वहां भी आपको टैक्स बेनिफिट हुआ। और सबसे बड़ी बात और है कि आप एक नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आप एड ऑन राइडर भी ले सकते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतने ही अमाउंट का रहेगा ये दोनों चीज, जितना आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझें कि आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी 1 करोड़ का रहेगा। तो अगर उस ढंग से समझे, अगर नेचुरल डेथ होता है हम मेरा, तो
हमको, मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगी, लेकिन अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ होता है देन मेरी फैमिली को 2 करोड़ रुपया मिलेगी। वजह है 1 करोड़ एक्सीडेंटल डेथ का और 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस। ये हुई बात। अब हम लोग समझते, बहुत सारा क्वेरी आता है मेरे पास कि टर्म इंश्योरेंस, टीवी में ऐड चलता है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है कि 500 रुपया 700 रुपया महीना में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। तो वो ऐड सर, वो ऐड है। एडवर्टीजमेंट में मिनिमम एज को पकड़ करके और मैक्सिमम टर्म को लेकर के वो अमाउंट मेंशन किया जाता है, लेकिन आप जो रहोगे, जो आपका एक्चुअल एज रहेगा वही कैलकुलेट होगा ना प्रीमियम, तो वहां तो वैरी करेगा। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, हम वाकई हम टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उसका भी मैं कुछ हल्का सा हिंट्स दे दूं कि टर्म इंश्योरेंस लेने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रहना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहला नंबर सर, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो तो आपको 3 साल का आईटीआर रिटर्न विद कंप्यूटेशन देना होगा। ठीक। 2 नंबर, आप ग्रेजुएट हो या नॉन ग्रेजुएट हो, ये भी डिक्लेरेशन देना है आपको। अगर आप ग्रेजुएट हो तो प्रीमियम अलग होगा, नॉन ग्रेजुएट हो तो उसका प्रीमियम अलग होगा। बाकी नॉर्मल केवाईसी जैसा होता है वो सब केवाईसी का रिक्वायरमेंट यहां भी लागू होता है। प्लस आपका मेडिकल टेस्ट होगा सर। समझ में आई बात? बिना मेडिकल का टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता। वो मेडिकल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने खर्च पे आपका मेडिकल करवाएगी, आपको 1 रुपया नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना प्रीमियम पे करना है। मेडिकल क्लियर, आपका पॉलिसी इशू हो जाएगा। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 सवाल जवाब रहता है, जैसे आप स्मोक करते हो या नहीं स्मोक करते हो, फिर फैमिली हिस्ट्री, ये तो सब नॉर्मल इंश्योरेंस में जो जो सवाल आता है वो देना ही पड़ता है। और एक चीज और खास बात समझ लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखिए कि अगर हमको लो प्रीमियम में हमको हाई कवरेज चाहिए, तब ये रखना होगा कि हम लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम रह गए तो ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में बात कर रहा हूँ। विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में तो आपका प्रीमियम आपको वापस कर दे रहा है, लेकिन हम लोगों को ये इसलिए चाहिए टर्म इंश्योरेंस कि मान लीजिए, समझिए मैं एक नॉर्मल एज के बंदे से के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे उसका एज 35 साल है, ठीक है। तो उसके बच्चे का एज हार्डली होगा 2 से 5 साल के बीच में रहेगा, क्या कि अभी अराउंड लोग 30 के आसपास ही शादी करते हैं, है ना। तो 2 से 5 साल का बच्चा रह सकता है उसका, तो उसको कवरेज कम से कम उस वक्त तक लेना होगा कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाए। जैसे समझो 5 साल का अगर बच्चा है तो उसका बच्चा 25 साल बनने के लिए 20 साल लगेगा भी और टाइम, तो उसको कम से कम ये 20 साल का चाहिए कवरेज। इन बिटवीन अगर उसको कुछ होता है तो उस वक्त ये पैसा उसके फैमिली को बहुत काम आने वाला है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, वो वेल सेटल्ड है, तब तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे बाद मेरा बच्चा हैंडल कर लेगा मेरा फैमिली को। लेकिन जब तक बच्चे छोटे हैं, हम लोगों को ये चीज दिमाग में रखना होगा। इसी ढंग से सोच करके हम लोगों को कवरेज लेना होगा। और टर्म उसी ढंग से आप चूज करो। आप 35 के हो तो कम से कम 25 साल का तो टर्म लो सर, कि अप टू 60 आपका कवरेज हो। 60 तक देखिए, आप जब तक अर्न कर रहे हैं तब तक तो आपको कवरेज चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका अर्निंग जहां बंद हुआ, आपके बाद आपका अर्निंग बंद हो जाएगा, तो वो भाई कहां से कवर करेगा, तो वो आपका टर्म इंश्योरेंस देगा। इसलिए आप इस ढंग से करो कि जहां तक मेरा जॉब है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है या सर्विसमैन है, तो उनको ये लगेगा ही, यानी कम से कम 60 साल तक हम लोग जॉब करेंगे तो 60 साल तक मेरा कवरेज भी रहना चाहिए मिनिमम। मैं कह रहा हूँ कोई रखना चाहे होल लाइफ रख सकते हैं, 80 अप टू होल लाइफ प्लान भी आ गया है, अप टू 80 ईयर्स का भी आ गया है, तो अलग अलग है। लेकिन मिनिमम मेरा जो कहने का है कि कम से कम अप टू द एज ऑफ 60 आपको एक कवरेज रहना चाहिए। और रह गई बात क्या चीज कि मैं बीच में भटक गया था कि अगर कोई बंदा बोलता है कि हम सैलरीड है, मेरा डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो उस केस में आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वही जिसमें सैलरी हिट करता है उस अकाउंट का स्टेटमेंट लगता है, बाकी सब कुछ सेम। तो ये था डिटेल। आई होप मैंने जो कहा या जो डिटेल मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। ओके, थैंक यू।